हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो कल जो है 12 जून 2023 को आप सभी का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है एंड उसमें कुछ भी इश्यूज आपको नहीं आए हैं। एंड यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट जो हुआ है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो उसके बाद सबसे पहला जो क्वेरी आता है आपके मन में वो ये होता है कि इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा एंड उसके बाद आगे का जो फर्दर प्रोसेस है, लाइक काउंसलिंग कब से होगी, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे, काउंसलिंग की फीस कितनी होगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड कॉलेजेस कितने हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर जितना भी डिस्कशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट इससे रिलेटेड जितनी भी फ्यूचर में इंफॉर्मेशन होगी काउंसलिंग की, वो सभी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, एंड जब तक एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले पहले मैं आपके साथ सभी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कि लाइक क्या क्या प्रोसेस आगे होने वाला है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पर ये मैंने 2023 का प्रोस्पेक्टस जो है बीएससी नर्सिंग का ओपन किया हुआ है एंड अभी बीएससी पैरामेडिकल वालों का एंट्रेंस एग्जाम रह गया है। ठीक है, तो उसकी बात भी हम लोग फ्यूचर में करेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि इसके अकॉर्डिंग जो बीएससी नर्सिंग का स्केड्यूल था, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एंड फिर मैं बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। क्लियर है? तो मैं पहले वो डेट देख लूँ कहाँ पर मेंशन की गई है बीएससी नर्सिंग के लिए। ओके, एंड वहीं पर लिखा है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एट ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स, इसमें लिखा है कि एंट्रेंस एग्जाम जो होगा ऑनलाइन मोड में वो 3 जून को होगा। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस आपका 2023 का है, इसमें कोई भी चेंज उन्होंने नहीं करा था, लेकिन जो पोस्टपोन आपका एग्जाम हो गया था 12 जून को, उसके लिए अलग से नोटिस पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अभी हम अगर 3 जून के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने ये लिखा है इसके जस्ट नीचे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट 12 जून 2023, यानी कि 3 जून को एग्जाम होना था पहले एंड 12 जून को एग्जाम आना था, यानी कि 9th डे पर आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना था। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर में भी जब आप देखोगे जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, तो 4-5 डेज या फिर 6 डेज या फिर 7 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 5 डेज से लेके 10 डेज के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ 12 जून लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है 12 जून से, अगर मान लो 3 जून को एग्जाम होता तो 12 जून से पहले भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता था, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट है ये। मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि मैक्सिमम टाइम लेकर चलता है कि इतने टाइम तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ओके, तो आप ये सोच के चलो कि 5 डेज से लेकर 10 डेज के अंदर अंदर जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो 12th को अगर आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएं तो 17 से लेके कहीं ना कहीं 22 या 23 जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर महीने नहीं लगते रिजल्ट डिक्लेयर होने में, मैक्स टू मैक्स अगर लगे भी तो 12 से 15 डेज लगेंगे, लेकिन आप मानकर ये चलो कि 5 से 10 डेज के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो 17 से लेके 22 इज आर एस्टिमेशन कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए एंड बाकी तो डिपेंड करता है एम्स के ऊपर कि वो कब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स में भी इन्होंने कभी भी इतना ज्यादा डिले कभी नहीं किया है। ठीक है, तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। एंड दूसरी चीज ये भी है कि रिजल्ट आने के बाद आपका क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होगा तो उसके लाइक 2-3 डेज के अंदर अंदर जो है आपका नोटिस आएगा इस चीज के लिए कि आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, तो अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जो डेट्स आपको दी गई थी कैटेगरी सर्टिफिकेट की वही होनी चाहिए इशू डेट, और साथ ही साथ वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, SC/ST की बात नहीं कर रहा, ना ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को ही अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, SC/ST को नहीं करना होता और ना ही पीडब्ल्यूडी को करना होता है। क्लियर है? तो क्या होगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, विद इन 2-3 डेज एक नोटिस आएगा जिसमें ये होगा कि आपको अपना जो है क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
तो वो आप अपलोड करोगे एंड वो जो है वहां एम्स की जो भी अथॉरिटी है वो उसको मैन्युअली चेक करती है कि आपकी सर्टिफिकेट में सभी डिटेल्स वगैरह सही है या नहीं। तो जिसका सही होता है ठीक है, जिसका सही नहीं होता है उनको मेल कर दिया जाता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू दिस रीजन। वहां पर रीजन मेंशन किया होगा कि लाइक आपकी इशू डेट पहले का है या फिर ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो जो भी रीजन होगा वो मेंशन करके आपको सेंड कर देंगे ईमेल पे। जिसका एक्सेप्ट हो जाता है उसको कोई भी मेल नहीं आता। तो जिसको मेल आया उसको टेंशन लेने की जरूरत है, जिसको मेल नहीं आया वो खुश रहे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ओबीसी डब्ल्यूएस वालों का सर्टिफिकेट अपलोड होगा एंड विद इन 3-4 डेज ये सब काम हो जाएगा एंड उसके बाद आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन लाइक आपको करना होगा, काउंसलिंग के एक अलग पेज होता है, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद आपको अपना चॉइस फिलिंग वगैरह और जो जो डॉक्यूमेंट्स वहां अपलोड करने होते हैं लाइक बैंक डिटेल्स वगैरह भी करवाते हैं कई बार, ठीक है, वो मैं बता दूंगा जो जो डिटेल्स होंगी। एंड उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर कुछ अपलोड होने होंगे तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी बस सिंपल सा रजिस्ट्रेशन होता है वो एंड उसके बाद जो है आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है और उसके बाद जो है वो आपको रिजल्ट की डेट वगैरह भी बता देंगे। जो भी काउंसलिंग का स्केड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही रहूंगा, ठीक है। एंड काउंसलिंग में कोई भी फीस वगैरह नहीं लगती है। काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहा है, आगे भी होपफुली रहेगा ही, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो बाकी मैं एक एक चीज आपको बताता रहूंगा कि कैसे क्या सब करना है। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है एंड बस अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो प्लीज अच्छे से अरेंज करके रख लो। यहाँ पर मैं एक बार उसकी डेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो इन्होंने मेंशन की थी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इन्होंने ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए लिखा था कि 4 जून 2022 से लेके 3 जून 2023 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो डेट है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है 1 अप्रैल 2023 से लेके 3 जून 2023 तक, ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो एग्जाम डेट थी 3 जून तो उसके अकॉर्डिंग था, तो मे बी जैसे इस बार एग्जाम आपका 12 जून को हुआ है तो मे बी 12 जून 2023 तक का जो आपका सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल रहे, ठीक है। उसके बाद का नहीं चलेगा। तो अभी अगर किसी ने नहीं बनवाया तो अब वो अगर बनवाने की भी सोचेगा तब भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जिसको मेल आया उसका मतलब रिजेक्ट है, जिसको नहीं आया उसका मतलब एक्सेप्ट है। एंड उसके बाद काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है फर्स्ट राउंड की एंड उसके जब चॉइस फिलिंग करते हो तो विद इन 2-3 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर 2-3 दिन आपको वहां पर क्या बोलते हैं एडमिशन लेने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी से आपको पैकिंग करके भागना होगा एंड वहां जाके आपको अपना एडमिशन करवा लेना होगा, ठीक है। तो अभी एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक कर लेना, लाइक 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, इनमें नेम की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज चेक कर लेना। बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो अभी पब्लिश करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको अपने साथ अरेंज करके रखने होंगे, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल चुका है कि आगे हम क्या क्या प्रोसेस इसमें करने वाले हैं, ओके। और बाकी क्वालिफाइंग स्कोर वगैरह के बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा कि किससे ऊपर वालों का नाम पीडीएफ में आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की एक पीडीएफ आएगी, वो पीडीएफ में अगर आपका रोल नंबर होगा तभी आप काउंसलिंग के लिए आगे जा पाओगे एंड अगर रोल नंबर उस पीडीएफ में नहीं होगा तो आप फिर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अपना इंडिविजुअल स्कोर जरूर देख सकते हो, ठीक है। जब रिजल्ट की पीडीएफ पब्लिश की जाएगी एम्स की वेबसाइट पे तो उसके नेक्स्ट डे जो है सभी का इंडिविजुअल स्कोर वेबसाइट पे आ जाता है, तो उसको भी आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक करना होता है वो, तो उसकी टेंशन आपको लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अभी बस रिलैक्स करो एंड जिसका भी पैरामेडिकल का एग्जाम है वो पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर करे अच्छे से एंड उसके बाद जो भी आगे फर्दर प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में हम लोग हर चीज को डिटेल में समझेंगे। तो सभी चीजों से मैं रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह की प्रायोरिटी किस तरीके से सेट करनी है, तो वो सभी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल सीट्स वगैरह कितनी है एंड जो अलॉटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि जनरल की सीट्स ज्यादा हैं एंड ईडब्ल्यूएस की कम है तो हमें जनरल से अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जिसको जो कैटेगरी मिली है उसको उसी का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। और एक चीज और कि जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर रिजेक्ट हो जाएगा, सपोज ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के केस में,
तो उन कैंडिडेट्स को एक चांस दिया जाता है काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिजेक्ट कर जाते हो विदाउट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करवाने का आपको मौका मिलेगा। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी, आपका स्कोर अच्छा होगा, तो मे बी आपको एम्स मिल जाए, अदरवाइज वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने इंक्लूड कर दिया। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कुछ चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आए उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।